बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, द नॉलेज ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आज हम आपसे माँ की ममता का किस्सा बयान करेंगे। किसी बस्ती में एक औरत बड़ी सालिहा और पाकबाज इबादत गुजार हर वक्त अल्लाह की याद में मशगूल रहती थी। अल्लाह पाक ने दुनिया की नेमतों के साथ दीन की दौलत से भी खूब नवाजा था। अल्लाह की कुदरत के उसका नेक खुदा दर से शोहर वफात पा गया। उस औरत का एक ही बेटा था। इस नेक दिल औरत ने उस लड़के की बड़ी अच्छी तरह परवरिश की, नाज और नम से पाला, तालीम भी अच्छी दिलाई। लड़के ने जब दुनिया के मैदान में कदम रखा तो हर तरफ उसके हुस्न सलूक के चर्चे होने लगे। शरीफ लोग उसको इज्जत की निगाह से देखते थे, बेवा औरतें उसको दुआएं देती, यतीम बच्चे उसके कदमों में आंखें बिछाते। ये सब इस वजह से कि वो हर एक से हस्बे मुरातिब पेश आता, हर किसी से मोहब्बत इत्तेफाक से मिलता। वो गरीबों से हमदर्दी करता, खैरात सदकात देता। गर्ज उसकी बस्ती में कोई ऐसा फर्द ना था जो उससे खुश ना था। उसकी बस्ती वाले ऐसे नेक लोग थे कि हर घर से कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ आती थी। मसाजिद में दरसे कुरान और अल्लाह के ज़िक्र की मजलिस होती थी। इस बस्ती का हर घर जन्नत का इस बस्ती का हर घर जन्नत का नमूना था। हर फर्द दूसरे का गमख्वार, एसार और शराफत का पुतला था। ये लड़का देहात से बाहर शहर में आने जाने लगा। कुछ अरियानी और बेहयाई का मुजाहरा करने वाली औरतों पर उसकी नज़रें पड़ने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी दोस्ती नेकों से हटकर बदों से बढ़ने लगी। फिर वो रास्ते से भटक गया। बदकिरदार दोस्तों के मशवरे से उसने वालदा के खेत देहात की पुरसुकून जिंदगी को खैरबाद कहकर शहर की फिजा में अपना डेरा डाल लिया। उसके डेरे में अब हर किस्म के उबाश दोस्त उसके गिर्द जमा होने लगे। उन बदकिरदार दोस्तों ने उसे राह हक से हटा दिया। माँ मुसल्ले पर बैठी हर वक्त उसके लिए दुआएं करती। कभी कभी माँ से मिलने शहर से गांव चला जाता। आहिस्ता आहिस्ता वो वक्त भी आया कि महीनों में एक चक्कर माँ के पास लगाता। एक दिन उसके बदकिरदार दोस्तों के जरिए उसकी दोस्ती एक बदकार औरत से हो गई और वो उसका इस कदर असेर और फरीफ्ता हुआ, उसका दीवाना हो गया। उसकी मोहब्बत में उसने अपने बाप की जायदाद फरोख्त करके उस पर लुटा दी। आखिर वो वक्त आया कि वो औरत जिसने अपने नेक दिल शौहर की ज़िंदगी में कभी कोई दुख नहीं देखा था, अब दूसरों के घर मजदूरी करने लगी। बेटा जब कभी गांव आता तो माँ मजदूरी के पैसों से बेटे को घी लेकर देती, कोई चीज़ बना देती और दुआओं के साथ रुखसत करती। काफ़ी अरसा गुजर गया, लड़का माँ को मिलने ना आया। माँ बेटे की जुदाई में अपने होशो हवास खो बैठी। जब भी कोई गैर उसके दरवाजे को खटखटाता, वो दौड़कर दरवाजे पर जाती, बेसाख्ता कहती, मेरे बेटे तुम आ गए। बेटे तुमने इतनी देर क्यों लगाई? जब मालूम होता कि गली के किसी बच्चे ने दरवाज़ा खटखटाया था तो दिल पर हाथ रखकर फिर मुसल्ले पर आ बैठती और रोना शुरू कर देती। बेटे की याद में रोते रोते इस माँ की बिनाई भी चली गई। एक दिन ऐसा हुआ कि जब इस लड़के के पास कुछ ना रहा तो उस औरत ने अपने यारों से मशवरा किया कि अब इससे जान छुड़ाई जाए। मशवरा ये तय हुआ कि इससे ये फरमाइश की जाए कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में इसलिए तुम्हारे साथ रहूँगी अगर तुम अपनी माँ का दिल निकाल कर लाओगे। इस तरह वो फरमाइश पूरी नहीं करेगा तो खुद ही जान छूट जाएगी। उस बदकार औरत ने यही फरमाइश की। वो इंसान जो एक वक्त में फरिश्ता था, आज ख्वाहिश नफ्स की खातिर शैतान से भी बदतर हो गया और उस औरत की फरमाइश पूरी करने पर तैयार हो गया। खंजर लिया, गांव की तरफ चल दिया। अरसे दराज के बाद जब यह बदनसीब दरवाजे पर पहुंचा और अपनी माँ को आवाज़ दी कि माँ ने जब बेटे की आवाज़ सुनी तो फरतो खुशी से दरवाजे की तरफ बढ़ी, मुंह से चूमा और सीने से लगाया। उस बदबख्त ने खंजर निकाला, माँ के सीने पर मारा, माँ का दिल निकाल कर चल दिया। आसमान पर अंधेरा छा गया, अल्लाह का अर्श हिल गया। फरिश्तों ने दुहाई दी, जुल्म की इंतहा हो गई। बदकारों का यार बदकिरदार जब ख्वाहिशा औरत के मकान पर पहुंचा, माँ का दिल उसके सामने किया,
उस औरत ने कहा, तो अपनी माँ पर ऐसा जुल्म कर सकता है तो मालूम नहीं मेरे साथ क्या सलूक करेगा। उस लड़की ने कहा, यहाँ से निकल जा। उस लड़के की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और नीचे ज़मीन पर गिरा और गिरते ही मर गया। माँ का दिल हाथ से छूटा दिल उस फाहिशा औरत के कमरे में पड़ी हुई छुरी पर पड़ा और माँ के दिल से ये सदा निकली, बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी। माँ की अज़मत, माँ की शफ़क़त, माँ की मोहब्बत, माँ के एहसानात को नज़रअंदाज करके औरतों के आगे झुकने वालों और माँ को हकारत की नज़रों से देखने वालों, तुम पर अल्लाह की लानत, तुम पर फरिश्तों की लानत, तुम पर पैगंबरों की लानत, तुम पर तमाम नेक इंसानों की लानत। तौबा कर लो, नेकी की राह इख्तियार कर लो, माँ के कदमों पर सर रख लो। उस वक्त तक सर ना उठाओ जब तक वो राज़ी ना हो जाए। चाहे तुम्हें मौत तक सर रखना पड़े, रखे रहो, निजात इसी में है। याद रखें, अल्लाह ताला माँ बाप के नाफरमान और बेअदब की किसी भी नेकी और इंसाफ को कबूल नहीं फरमाएगा, लेकिन अगर वो तौबा करे अल्लाह से और अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करे, हर वक्त अपनी माँ को खुश और राज़ी रखने की जुस्तजू में रहे, तो फिर अल्लाह पाक माफ़ फरमा देगा, क्योंकि अल्लाह की रज़ा माँ की रज़ा में है और अल्लाह की नाराज़गी माँ की नाराज़गी में है। अल्लाह ताला हमको अपनी रज़ा की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें अपनी नाराज़गी से बचाए। आमीन सुम आमीन। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारा यूट्यूब चैनल दी नॉलेज ऑफ इस्लाम को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें।